देश प्रेम, बलिदान और आजादी की कहानी। आदिवासियों का देश प्रेम जन्म से रग रग में बसा हुआ। शहीदों का तालाब जिसमें लहू तो बहा पर आत्मा नहीं झुकी। अंग्रेजों ने की नाइंसाफी जुल्म से भी बढ़कर। उनके लिए देश प्रेम किसी किताब का पाठ नहीं बल्कि रगों में बहता हुआ खून था। तालाब जहां लहरों ने लाशें देखी, पेड़ों से लटकते हुए बेटों और माओं की चीखें, अंग्रेजों की क्रूरता और इंसानियत का जनाजा। आज की युवा पीढ़ी से एक सवाल। हर हर महादेव, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आजादी की बात हो और जलियांवाला हत्याकांड की याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को कोई भारतीय कैसे भूल सकता है। ब्रिगेडियर जनरल डायर के कहने पर अंग्रेजी फौज ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1919 की इस घटना से पहले भी अंग्रेजों के द्वारा ऐसे ही एक दर्दनाक नरसंहार को झारखंड की धरती पर भी किया गया था, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं दबी रह गई। और आज के हमारे वीडियो में उन्हीं पन्नों को पलटा गया है। झारखंड की धरती पर जब सूरज उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो अपने साथ हजारों शहीदों की याद लाता है। यहाँ के पहाड़, जंगल और नदियाँ सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, बल्कि संघर्ष, बलिदान और आजादी की कहानियाँ अपने अंदर छुपाए हुए हैं। और इन्हीं कहानियों में से एक है संताल काटा पोखर की कहानी, जो कि झारखंड के संताल परगना के दुमका जिले के रामेश्वर प्रखंड के दिगुली गाँव में स्थित है। तो आइए चलते हैं दिगुली गाँव की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी पहुंच चुके हैं दिगुली के संताल काटा पोखर के पास। भले ही ये तालाब आज शांत दिख रहा है, लेकिन इस तालाब का पानी हर दिन उन मासूमों की चीखें दोहराता है जिन्हें अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वे देशभक्त थे। जी हाँ, वे लोग देशद्रोही नहीं थे बल्कि भारत माता के सच्चे बेटे थे, जिन्होंने बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के देश की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह कहानी है सन 1855 के संताल हुल के समय की, जब महाजनों और अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार से तंग आकर संताल हुल के क्रांतिकारियों ने कोलकाता जाकर लॉर्ड साहब, जो कि उस समय के सर्वोच्च प्रशासन पदाधिकारी हुआ करते थे, उनसे मिलकर अपनी फरियाद और मदद के लिए गुहार लगाने का निर्णय लिया और पैदल ही महिलाओं और बच्चों के साथ निकल पड़े। उनकी यात्रा साहेबगंज के भोगनाडीह से शुरू हुई थी और चलते चलते जब वे लोग रामेश्वर प्रखंड के मयूराक्षी नदी पर आमजोड़ा घाट को पार कर रहे थे, किसे पता था कि उनकी ये यात्रा अंतिम यात्रा होने वाली है। उनका ये जीवन नरसंहार में बदलने वाला है। अचानक दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। अंग्रेजी फौज उनके करीब आ रही थी।
सैकड़ों बंदूकें, तलवारें और साथ में जमींदारों के कुछ सिपाही जो अपनों के ही जमीन को लूटकर गोरे साहबों के तलवे चाटते थे, चारों ओर से क्रांतिकारियों को घेर ली और उनसे वापस लौट जाने को कहा। बूढ़े, बच्चे, औरतों और जवानों ने एक स्वर में कहा, हम झुकेंगे नहीं, वापस लौटेंगे नहीं। मौत अगर किस्मत है तो मौत ही सही। फिर क्या था, औरतों को बाल पकड़कर घसीटा गया, बच्चों को माओ की गोद से छीनकर फेंक दिया गया, जवानों को गोलियां मार दी गई और बूढ़ों को काट दिया गया। उस दिन मयूराक्षी के आमजोड़ा घाट का पानी रक्त से लाल हो गया था। क्रांतिकारियों के शवों को और जो कोई लोग जिंदा बचे थे उन सभी को नदी के दक्षिण प्रांत के दिगुली गांव के एक तालाब के पास लाया गया। हजारों हजार क्रांतिकारियों के शवों को छत विछत काट कर इस तालाब में फेंक दिया गया। जो लोग बचे थे उनसे अंग्रेजों ने कहा, या तो तुम्हें गुलामी मंजूर करनी होगी या फिर मौत। पर जवाब आया, हम मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बच्चों को माओ की गोद से छीनकर इस तालाब में फेंका गया। गो गो की चीखें सिर्फ कुछ पल के लिए गूंजती और फिर इन्हीं लहरों में समा जाती। जो बच्चे तैरकर बाहर आना चाहे उन्हें बूटों से दबाकर डुबो दिया गया। कुछ औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही इस तालाब में कूद गई। कहा, मर जाना मंजूर है पर गोरों का छूना नहीं। तालाब अब खून का समंदर बन चुका था। जब ये सब हो रहा था उनकी आंखों में डर नहीं, आग थी। उनके घावों से खून नहीं, देशभक्ति बह रहा था। एक बूढ़े क्रांतिकारी ने कहा, तुम हमें मिटा तो सकते हो पर हमारी मिट्टी से मोहब्बत को नहीं छीन सकते। उनके अंतिम शब्द थे, भारत माता की जय। संताल काटा पोखर, जहाँ लहू तो बहा पर आत्मा नहीं झुकी। पुराने लोग कहते हैं, न जाने कितने दिनों तक इस तालाब का पानी लाल ही था। कई दिनों तक मछलियों की जगह क्रांतिकारियों की लाशें तैरती रही। अगर आज भी आप शहीदों के इस तालाब को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तालाब हमसे कह रहा है कि तुम हमें भूल गए। आज जरूरत है हमारे पूर्वजों के बलिदानों को किताबों में जगह मिले। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए कि आजादी कुछ महापुरुषों की वजह से नहीं बल्कि लाखों गुमनाम आदिवासी क्रांतिकारियों के वजह से भी मिली। हमारे संताल आदिवासियों के बहादुरी, संघर्ष और बलिदानों के किस्से को इतिहास में वो स्थान दिया जाए जिसके वे असली हकदार हैं। मौत आती है सबको पर उसे गले लगाना पड़ता है। सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी धरती माँ को बचा रहे हो तब वो मौत नहीं बलिदान बन जाती है। शहीदों का ये तालाब आज भी बोल रहा है, तुम हमारी चीखें तो नहीं सुन सकते, कम से कम हमारी यादों को तो मत मारो। इस कहानी को देश के कोने कोने तक फैलाएं, हर घर घर तक पहुंचाएं। शहीदों के इस तालाब को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलना चाहिए। हर देशवासी, हर झारखंडी के बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज कितने बलिदानी थे। अंग्रेजों के अत्याचार की असली कहानी पूरे दुनिया को जाननी चाहिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी रगों में बहता खून है और जिस दिन हम इसे भूल गए उस दिन हम दोबारा गुलाम बनने के काबिल हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमें हमारे अगले वीडियो के लिए सुझाव अवश्य दें।